वेलकम टू फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस में फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में। तो क्या होती है फंडामेंटल ड्यूटीज़, आइए हम डिस्कस करते हैं कितने टाइप की होती है, क्या क्या लिखा है उसमें। तो सबसे पहले अगर बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में देखो पार्ट 4 में आता है DPSP आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। ठीक। और हुआ क्या कि जब हमारे कंट्री में इमरजेंसी लगी हुई थी 1975 से 1977 तक। ठीक। इसके बीच में 1976 में कॉन्स्टिट्यूशन में एक 42nd अमेंडमेंट किया गया और उसी में हमारी फंडामेंटल ड्यूटी जो है ऐड कर दी। और ये कहाँ से ली गई हैं? ये रसिया से ली गई हैं। ठीक। जो रसिया है वहाँ से ली गई हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। तो किस पार्ट में ऐड की गई हैं? तो ये ऐड की गई हैं आर्टिकल 51A 51A में ऐड की गई हैं, जो पार्ट 4A में आता है। ठीक। पार्ट 4 DPSP और पार्ट 4A की बात करें तो उसमें आती है फंडामेंटल ड्यूटीज। इसका कई बार क्रिटिसिज्म भी किया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है वो फंडामेंटल राइट जहाँ थे वहाँ पे ऐड करना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर नहीं ऐड करके इन्होंने यहाँ पर ऐड किया है। फंडामेंटल DPSP के बाद इन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया है, जो जिसका क्रिटिसिज्म आज भी हो रहा है। ठीक है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में रखी गई हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 51A में आती हैं। ठीक। इट वॉज इंसल्टेड बाई द 42nd अमेंडमेंट एक्ट इन 1976 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी। तो ये हमें याद रखना है कि स्वर्ण सिंह कमेटी की रिकमेंडेशन दी गई तब फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुई। इट वाज इंस्पायर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इरस्टवाइल USSR यानी कि जो यूनियन सोवियत संघ रसिया, इसका फुल फॉर्म है। ठीक है। तो वहाँ यानी कि रसिया से हमारी जो है ये फंडामेंटल ड्यूटीज ले गई हैं। तो आइए नेक्स्ट। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया। ठीक है। तो कौन कौन सी ड्यूटी हैं एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया? तो आइए देखते हैं। टू अबाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट करना हमें आइडिया एंड इंस्टीट्यूशनल एंड नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, इतने चीज़ों की हमें रिस्पेक्ट करना है। ठीक। ये सबसे पहली ड्यूटी हो गई। सेकेंड ड्यूटी है हमारी to cherish and follow and the noble idea which inspired our national struggle for freedom। ठीक। तो जो हमारा नेशनल मूवमेंट चल रहा था, अगर उससे रिलेटेड कोई मूवमेंट है तो उसकी हमें क्या करनी है? रिस्पेक्ट करनी है। तो ये नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम के लिए जो इंस्पिरेशन थी उसके लिए हमें रिस्पेक्ट करना है। जो हमारा C नंबर है इसमें कौन सी ड्यूटी दी है? टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट करना है सोवरेनिटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया की, इसे हमें प्रोटेक्ट करना है। ये हमारी थर्ड ड्यूटी हो गई। फोर्थ ड्यूटी क्या है? डिफेंड करना है द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विसेज को व्हेन कॉल अपॉन टू सो। ठीक है। अगर जैसे मान लो हमारा पाकिस्तान या चाइना से युद्ध होता है और उस समय जो डिफेंस मतलब फोर्सेस की कमी आ जाती है तो तुम्हें सर्विस के लिए बुलाया जा सकता है, और उसके लिए ज़रूरी नहीं कि सैलरी भी पे की जाए। अगर हो सकेगा तो पे की जाएगी, नहीं तो ज़रूरी नहीं है, आपको अपने देश के लिए सर्विस देनी पड़ेगी। तो हमारी D नंबर की ड्यूटी ये बोलती है कि आपको नेशनल सर्विस के लिए रेंडर पर भी बुलाया जा सकता है। ठीक। आपको ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक। ये ड्यूटी है हमारी कंट्री को डिफेंड करने के लिए। अब यहाँ पर E नंबर है टू प्रमोट हार्मनी को प्रमोट करना है एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड यानी कि भाईचारा बढ़ाना है, भाईचारा का विचार बढ़ाना है अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया के बीच में, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस और सेक्शनल डाइवर्सिटी टू री अनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटिव टू डिग्निटी ऑफ वुमेन। ये यानी कि हमें हर एक रिलीजन, हर एक कास्ट, हर एक सेक्शन,
कम्युनिटी की हम क्या करना है, सम्मान करना है, और वुमेन का भी हमें सम्मान करना है, यानी कि डिग्रेड किसी को भी इग्नोर नहीं करना है, सबका हमें रिस्पेक्ट करनी है। तो ये हमारा हो गया ए नंबर। एफ नंबर की हमारी ड्यूटी क्या है, ये बोलती है द वैल्यू ऑफ प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। जो हमारी इतनी डाइवर्स कल्चर है उसमें जो हमारी हेरिटेज है उन्हें हमें प्रिजर्व करना है, ठीक, प्रोटेक्ट करना है। जैसे जैसे क्या, कुतुब मीनार हो गया, दिल्ली का लाल किला हो गया, ताजमहल हो गया, ये सब हमारे रिच हेरिटेज। जी नंबर की बात करें तो प्रोटेक्ट करना है एंड इम्प्रूव करना है द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट की बात करें, लेक की बात करें, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कंपेशन फॉर लिविंग क्रिएचर्स। जो हमारे जीव जंतु हैं, जो जी, ठीक, जीव जंतु हो गए और जानवर हो गए, ठीक है, इन सभी को हमें क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है। अपने इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, फॉरेस्ट को, लेक, रिवर, इन सभी चीज़ों को हमें प्रोटेक्ट करके रखना है। ये हमारी ड्यूटी है। फिर एच नंबर की ड्यूटी हमारी क्या है, टू डेवलप करना है साइंटिफिक टेम्परर ह्यूमनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इक्विटी एंड रिफॉर्म। यानी कि हर हमें क्या करना है, साइंटिफिक तरीके से कार्य करना है, यानी कि साइंटिफिक तरीका सब में डेवलप करना है। ह्यूमनिज्म, मानवता डेवलप करनी है, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, यानी कि हर एक चीज़ में हमें क्या करना है, रिफॉर्म लाना है। ऐसा हमें साइंटिफिक टेम्परर सभी लोगों में डेवलप करना है। फिर एच का फर्स्ट है टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वॉयलेंस। मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी को हमें सेव करना है और जो वॉयलेंस है उसे हमें इग्नोर करना है, या हमें उसे समाप्त करना है, ठीक है। तो ये हमारी ड्यूटी है। यहाँ पर है जे नंबर, टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सेलेंस इन ऑल स्फेयर। सभी क्षेत्रों में हमें क्या करना है, अच्छा करना है। ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, यानी सभी, चाहे वो इंडिविजुअल हो या कलेक्टिव, कोई भी समूह हो, ग्रुप हो या संगठन हो, सो दैट जिससे हमारा नेशनल कॉन्स्टिटेंटली राइजेज टू हायर लेवल ऑफ इंडिविजुअल, जिससे हमारा जो नेशन है वो हायर लेवल हो, की ओर क्या है, अग्रसर हो, एंड अचीवमेंट और कुछ अचीव करे, ठीक। तो ये हमारी ड्यूटी है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहाँ पर है कि 86 अमेंडमेंट एक्ट लाया गया 2002 में और इंसर्ट किया गया आर्टिकल 51A, ठीक। ईच पेरेंट और गार्जियन की टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चिल्ड्रेन और वार्डन बिटवीन द एज ऑफ 6 and 40 ईयर। तो ये ड्यूटी ऐड की गई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है कि 86 अमेंडमेंट किया गया, ठीक, 86 अमेंडमेंट किया गया, एक्ट लाया गया 2002 में, ठीक, और इंसर्ट किया गया 51A का के 51A जो आर्टिकल है उसमें के ऐड किया गया। फंडामेंटल ड्यूटीज़ की जो सभी भी जितने भी माता पिता हैं वो अपने बच्चे को जो 6 से 14 साल के बीच के हैं उन्हें क्या करें, उनकी ड्यूटी है कि वो उन्हें पढ़ने के लिए भेजें, ठीक है, एजुकेशन उन्हें प्रोवाइड कराएं, अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन के लिए अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएं। तो ये ड्यूटी हमारी इम्पोर्टेंट है, ठीक। तो ये रही हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ फ्रेंड्स। अगर आपको लेक्चर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।